हैप्पी दीपावली सभी को। आज हम बताने वाले हैं संपूर्ण विधि किस तरीके से आप माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। संपूर्ण विधि दिवाली की बताएंगे। किसी ना आसान तरीका हम बताने वाले हैं कि कैसे पूजा करेंगे दीपावली के दिन। और उस पूजा का बहुत बड़ा महत्व होता है जिससे धन की बारिश होती है। आप सभी लोग जानते हैं, है ना। लक्ष्मी जी आएंगी, उस दिन आती हैं और सब अपने अपने घर में बुलाते हैं ताकि उनके घर में धन की वर्षा हो। तो ऐसी पूजा के लिए संपूर्ण विधि हम आपको बताने वाले हैं। आप वीडियो बिल्कुल है, उसमें लाल कपड़ा बिछा देना है और उसके बाद बाज़ार से ले आना है। ऐसी फ़ोटो पोस्टर मात्र 10-20 रुपए का मिलता है मेरे भाइयों, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है। तो मार्केट से आसानी से मिल जाएगा और इसको उस पर चिपका देना है। बहुत आसानी से गोंद या टेप से चिपक जाएगा, ठीक है। और इस पर थोड़ा थोड़ा सा 3-4 कोनों में क्या करना है, चावल रख करके, अनाज कोई भी हो तो रख देंगे और उसमें जो हम मूर्ति लाए हैं तो उनको विराजमान कराएंगे। यदि मूर्ति हम नई नहीं ला पाए हैं किसी कारणवश, तो जो पहले से हैं तो उनको साफ़ करके आप वहां पर विराज कर सकते हैं। और उसमें जो चांदी का सिक्का या कुछ भी चांदी का आभूषण लाए हैं तो उसको भी आप वहीं पास रख दीजिए। और नहीं ला पाए हैं तो आप क्या है कि जो पहले से है तो उसको क्लीन करके बढ़िया से आप सजा दीजिए, रख दीजिए। और कुछ उस पर पैसा भी रख दीजिए क्योंकि लक्ष्मी जी आ रही हैं, वो पैसा ठीक है रखना ज़रूरी है। और जो गिलास है हम लाए हैं ना, तो गिलासों को भी, स्टील का बर्तन कोई भी हो जो नया लाया है उसको रख देंगे बढ़िया से। मोस्टली सब कोई ले आता है ये बर्तन वगैरह, तो बहुत ही आसानी से अपन को बाज़ार में मिल जाते हैं कम ही रेट पे, है ना। तो गिलास वगैरह ले आना है। और क्या करना है, आपको थोड़ा चावल लेना है। उस चावल में 8 प्रकार के ऐसे निशान बनाने हैं, ठीक है। तो चावल को पहले बिछा लेना है, फिर उसके बाद अपन 8 प्रकार के ऐसे कलश बनाएंगे। उसके ऊपर जो है अपन को कलश विराज करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, इस तरीके से बना सकते हैं। अगर यह नहीं बनता तो सिर्फ चावल ही बिछा लें, है ना। चावल बिछा सकते हैं, फिर उसके ऊपर कलश बना सकते हैं, ठीक है। हमने इस तरीके से बना लिया है। और इस पीतल का एक लोटे में पानी भर के आप उस पे उस कलश को वहाँ बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने रख लिया है कलश को। और उस पर हल्दी, सुपारी, है ना, कुछ पैसे, ये सारी चीज़ें उसमें डाल देना। एक फूल भी डाल देना है। इसके बाद उसमें आम का जो पत्ता होता है, उस आम के पत्ते को भी कलश के रूप में जैसे सजाते हैं पहले से आप देखते आए हैं, उसी तरीके से आपको सजा लेना है। और थोड़े से चावल या कुछ अनाज उसके ऊपर रख देना है। बहुत शानदार बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, नारियल लेंगे, नारियल पे तो तिलक करेंगे। और ये जो धागा होता है पीला या लाल, कुछ भी जैसे नहीं मिलता, ये वाला धागा नहीं है आपके पास तो लाल कोई भी धागा आप लगा सकते हैं। और नारियल को इस तरीके से सजा देंगे आप। बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हमारी पूजा सफल हो। इसके बाद अपन को जो दिया है, मेन वाली दिया होती है, तो उस मेन दिया को जला देना है, थोड़ा सा नीचे चावल रख करके। ये दिया अपन को उठाना नहीं है, बाकी जो दिया जलेंगी उनको अलग से जलाएंगे अपन। इस तरीके से जला दिया है। और बस हम थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे कि हमारे जो भी त्रुटियां हों आगे चल के पूजा में, तो कृपया क्षमा करें, ठीक है। हम इस तरीके से कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब सबका स्नान कराएंगे। तो ये शुरू कर दिया हमने पूजा। तो बड़े फ्लावर से या कुछ दूब के चारा से आप स्नान करा सकते हैं, हल्का हल्का सा, है ना, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। फिर जो धागा होता है आपके पास, तो जनेवा चढ़ा देते हैं। अगर वो नहीं है तो रेड धागा कोई भी मिल जाए आपको, तो उस रेड धागे को चढ़ा देंगे आप ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। और फ़ोटो यहाँ सबकी लगा उनमें फ़ोटो पर तिलक लगाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा सभी फ़ोटो पे अपन को तिलक लगा देना है चावल का। और ये जनेवा जो है पहना देना है आपको, ठीक है। गौर लक्ष्मी जी को पहना देना है, ठीक है। और ये जो अपन वो बनाए हैं, ये चीज़ नहीं है तो मेरे भाई परेशान होने की जरूरत नहीं। लाल कपड़ा करके आप लाल धागा से आप ये काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत फ्लावर आपको मिल ही जाता है,
तो इस फ्लावर को चढ़ा देना है। 2-3 प्रकार के फ्लावर, कमल का मिल जाए तो और अच्छी बात है, कमल को भी आप चढ़ा सकते हैं। कमल का फ्लावर नहीं मिलता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी फ्लावर मिलते हैं नॉर्मल घर में आसपास आसानी से फूल मिल ही जाते हैं, है ना, कहीं मार्केट में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से कमल का फ्लावर अपने पास मिल गया था तो अपन ने खिला करके ऐसे चढ़ा दिया है। गेंदे के मिल जाते हैं बहुत सारे फ्लावर, तो सभी जगह एक एक फ्लावर कर देना है अपन को। और जो पूजा सामग्री है, चूड़ी, बिंदी, ये सारी चीज़ें, जो लिपस्टिक, सारा श्रृंगार जो है छोटा मोटा, तो अपन को एक तरीके से रख देना है साइड पे। इसके बाद जो भी आगे की प्रोसेस है वो हम बताने वाले हैं। बस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, ध्यान से वीडियो पर बने रहें। कुछ हमें बतासे लेने हैं जो अपन ऐसे लेंगे और उनको चढ़ा देंगे। 4 से 2 जितना भी हो सके तो चढ़ा देंगे, मतलब 2 से कम नहीं होना चाहिए, ये आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद आता है कौड़ी। कौड़ी आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है। यदि आपको पास नहीं है तो बगल की पंसारी की दुकान से ले सकते हैं, अड़ोस पड़ोस से भी आप मंगा सकते हैं। क्वांटिटी अपने अनुसार रखनी है ना, कुछ भी आप क्वांटिटी। और कमल गट्टा भी चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको सामग्री इकट्ठा करके रखनी है। सुपारी छोटी वाली आपको चढ़ाना है, 2 से कम नहीं होनी चाहिए। और हमको अनाज 7 प्रकार का चढ़ाना है ना। तो गेहूं का आप ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, धनिया ले सकते हैं, इस तरीके से बाजरा, मक्का, है ना, 7 प्रकार का अपन भोग के रूप में अनाज रखना ही रखना है। चना भी ले सकते हैं, मूंग भी ले सकते हैं। तो 7 प्रकार का अनाज छोटे छोटे बाउलों में आपको रखना है। तो ये रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि धन की वर्षा होना ही होना है। तो इस तरह से करना है काम। और कुछ मिठाइयाँ लेना है, जो 2 प्रकार की मिठाई होना चाहिए, आप मार्केट से ला सकते हैं। और घर की बनी भी मिठाई आप चढ़ाएंगे तो भी उतना ही काम होगा। कुछ फ्रूट्स वगैरह चढ़ाएंगे, कुछ ये महंगे जो बादाम ये होते हैं, सारी चीज़ें आप इनको भी चढ़ा सकते हैं। और इसमें लाई का बहुत विशेष इसमें योगदान रहता है। लाई, बतासा ये चढ़ाना ही चढ़ाना है क्योंकि ये जो धान है, धान से बनती है, धान की ही वर्षा इसमें होती है। और अपन को पान के टुकड़े लेने हैं, मतलब 1 या 2 पान लेना है। 2 नहीं मिल पाते हैं तो 1 ही लें और उसमें कुछ स्वीट रखें, मिठाई। और जितनी भी मिठाई प्रकार है वो थोड़ी थोड़ी सी रख दें। और ये फूटा वगैरह जिसको आप लाई बोलते हो, इसको भी आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि लाई के बिना सब अधूरा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रसन्न धन वर्षा ही होनी है धान से जो बना जो ये है। और कुछ दक्षिणा चढ़ा देना है आवश्यकता अनुसार, ठीक है, 2, 4, 5 जितना भी आपके हो सके। और ये लाई का आपको लेना है और सब पे थोड़ी थोड़ी सी बारिश कराना है। जो ये फूटा लिया गया है, धान से बना हुआ है, तो इसको आपको ले करके आप जो करना चाहें तो इसको चढ़ा देंगे। थोड़ा थोड़ा चढ़ाकर हाथ जोड़कर आपको आरती बंदन करना है। तो ये सब कोई करता ही चला आ रहा है। अब आगे चल के क्या है, जितनी भी दिया हैं सारी को आपको जलाना है, ठीक है। यहीं पास इकट्ठा रखें। जो मेन वाला दिया है उसको नहीं उठाना है और बाकी दिया को सभी को जला लेना है। और धूप, ये अगरबत्ती ज़रूर करना है। धूप करने से क्या है, उनको खुशबू बहुत पसंद है गौर लक्ष्मी जी को, तो ये करना बिल्कुल भी नहीं भूलें आप, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कर लिया है। और जो पुष्प है उस पुष्प को भी आपको ये चढ़ा देना है। जो पुष्प लेकर के जो ये अगर दिया है उस दिए को आपको रखना है ऊपर, मेन वाले दिए को नहीं उठाना है। इस तरीके से आप आरती करेंगे। आरती करने पे बिल्कुल मन का चिंतन एकदम एकाग्र होना चाहिए। किसी भी प्रकार का आपके मन में और विचार, गंदे विचार नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप पूरे परिवार को इकट्ठा करके आप जो है लाइन में लगा करके आरती करवानी है। तो आप इस तरीके से आरती करेंगे, सब लोग हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हमारे घर पे कृपा बनाए रखें। तो सब लोगों से बस यही निवेदन करना है कि सबको लाइल दे देना है इस तरीके से
लाई देने के बाद आप इनकी वर्षा कराएंगे। ये गौड़ लक्ष्मी जी की वर्षा कराएंगे। धन की वर्षा होती है जिससे हमारे घर में पूरे साल धन की वर्षा होती रहे। ये जो धान हो लाई होता है तो धान ही है ना, धान की वर्षा होती रहे। इस तरीके से आपको पूजा पाठ करना है और हाथ जोड़कर विनती करना है कि हमारे घर पे बनी रहे कृपा लक्ष्मी जी की और खूब इसी तरीके से वर्षा हो हमारे लक्ष्मी जी की, मतलब पैसों की। ठीक है, लक्ष्मी पैसा ही है, तो उस तरीके से आपको मन में बहुत ही एकाग्र मन करके रखना है। किसी भी प्रकार के गंदे विचार नहीं होने चाहिए। और ये जो थैली ली गई है तो इस थैली पे आप जो भी सामान है तो थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं, लेकिन थैली नहीं है तो आप लाल कपड़ा ले करके उसको रख लीजिए। कौड़ी हो गई और जो ये चढ़ाए थे थोड़ा थोड़ा सा सामग्री, तो इसको कमल गट्टा हो गया, सुपारी हो गई, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसको इकट्ठा कर लेना है। और इकट्ठा करने के बाद इसको बंद करके जहाँ पैसा रखते हैं तो वहाँ पर इसको रख देंगे। जिससे ये देखो आज ही बनाना है, ठीक है, दिवाली के दिन ही ये बनाया जाता है साल में। जिससे जहाँ पैसा रह जाए तिजोरी में वहाँ पर इसको बांध करके रख देते हैं, जिससे कि हमारे पैसा और ज़्यादा बढ़ता रहे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बांध करके वहीं तिजोरी पे रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो पूरी उम्मीद के साथ मैं बता रहा हूँ, पूरी जिज्ञासा के साथ आप पूरे वीडियो में बने रहें। बहुत मस्त लग रहा होगा पूजा करना। तो इस तरीके से आपको बढ़िया से पूजा करनी है घर में, कहीं कुछ की ज़रूरत नहीं है, बस ये आसानी से पूजा हो गई। और उस दिन क्या करते हैं, ये दिए के ऊपर कुछ बर्तन करके ये जो काजल बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, मेन वाले दिए से। और ये काजल जो बन गया है इसको सभी पे लगाएंगे, मतलब सभी पूरे जो घर के सदस्य हैं उसको लगाएंगे अपन काजल, सबके आँखों पे इस दिन काजल ये बनाया हुआ लगाते हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से काजल आप कई लेडीजें बनाती होंगी घर पे काजल, लेकिन ये वाला काजल आज जो बनाए हैं ये तत्काल सभी को लगाना है। तो इस तरीके से हमारी पूजा होती है संपन्न। और जो ये मिठाई है, स्वीट्स वगैरह हैं, इन स्वीट को सभी को बांट देना है अपने पूरे परिवार में। जो स्वीट हमने चढ़ाई है तो थोड़ा थोड़ा करके सब में बांट देना है। और ये दिया जो है हमारा मेन दिया, ये रात भर जलता रहेगा। तो इस तरीके से हमारी पूजा होती है संपन्न। अगर हमारी वीडियो पसंद आए, ये पूजा जो हमने आपको कराया है, तो ये